नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। इस वक्त हम जामा विधानसभा में हैं। जामा हटिया भी लगी हुई है और यहाँ पर हंसुए जो हैं वो बन रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, हम सभी जानते ही हैं कि हंसुए का इस्तेमाल किस तरीके से फसलों को काटने के लिए अलग अलग समय में होता है। इस वक्त भी धान के कटनी का सीज़न आ गया है। कुछ पुराने हंसुए जो हैं वह यहाँ पर उनकी दांती लगाई जा रही है, उनकी धार लगाई जा रही है। यहाँ ये कुछ जो हैं लोहे के बने हुए औजार हैं, अलग अलग तरीके से। कहीं पहसुल दिखाई पड़ रहा है, कहीं दाब, कहीं जो पेड़ काटने वगैरह के लिए इस्तेमाल छुरी चाकू भी दिख रही है। और उसके अलावा जो है हम इस हटिया में आज ठहर गए हैं क्योंकि झारखंड को जानने वाले या आदिवासी जनजीवन को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि हटिया का क्या महत्व होता है। वैसे तो हमारा देश या कहें कि दुनिया मॉल कल्चर की ओर बढ़ती चली जा रही है, मगर अभी भी आदिवासी जनजीवन के लिए, आदिवासी समाज के लिए हटिया का खासा महत्व है। यहाँ पर अपनी जो दैनंदिनी है, अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं तरह तरह से। जैसे कि ये चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। बड़े बड़े सैलून आ गए हैं। एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं छाता वता ले करके, और यहाँ पूरा सैलून का इनका सेटअप है। शीशा उसा रखे हैं, सब तो चेहरा चमकाना चाहता है अपना। शीशा नहीं रखते हैं हम लोग। बाल कटिंग करते हैं और दाढ़ी बनाते हैं, यही। अच्छा, कितनी कितनी दूर तक के लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत दूर से आते हैं, बासुकीनाथ, देवघर। अच्छा, और कहीं से भी आता है, उन लोग को बाल काटते हम लोग और भेज देते हैं। जैसे आप तो नाई समाज से ताल्लुक रखते हैं। क्या नाम है आपका? भागवत भंडारी। भागवत भंडारी जी, कितनी कितनी आप लोग जो शादी ब्याह में भी जाते हैं, पूजा पाठ में भी जाते हैं, कितनी कितनी दूर तक गए हैं? यही अपने ग्राम और अपने यही क्षेत्र पर अपना। अच्छा, जैसे हंसुए से जो फसल वसल कटती है, तो एक फसल और कटने वाली है, चुनावी फसल। नेता लोग घूमने लग गया है ना, कह रहा है कि फसल जो है तैयार हो गई है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है इस बार के चुनाव में? यहाँ क्या चर्चा है? जामा विधानसभा का तो बहुत शोर शराबा रहता है, बहुत हल्ला रहता है। वही धान कटेगा अभी। धान कटेगा, जो भी लगा है वो सब भी कटेगा, सब बढ़िया से होगा। यही चुनाव में किसके पक्ष में ज्यादा इधर का माहौल है? जामा विधानसभा का वही वोट होगा। वोट जो है कि होगा। वोट तो होगा ही। किसके पक्ष में ज्यादातर यहाँ लोग हैं? आपके मन में क्या है इस बार, क्या दिखाई पड़ रहा है? अभी जो वोट किसका होगा, वही हेमंत को होगा यहाँ। क्यों होगा हेमंत को? पता नहीं, वही ऐसे लगता है हमको हेमंत का ही होगा। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ। और भाजपा? भाजपा भी होगा लगता है। भाजपा भी होगा लगता है? हाँ। दोनों लगेगा तो फिर कैसे होगा? अब किसका मन में क्या है? आपके मन में क्या है? मेरा एक वोट देना है, एक वोट दे देंगे हम। किसको? क्यों वोट जो है कि वोट देने का अधिकार है, वोट देना भी जरूरी है ना। सबको देना है। ये एक आम समझ तो बन ही गई है कि वोट देना है और एक वोट का अधिकार है हमें, और वो हक हमसे कोई किसी भी तरीके से न छीने। तो हम और लोगों से बात करते हैं। क्या है इस बार अयोध्या जी, माहौल क्या है? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में ठीक है? अब क्या कहें, अभी कैसे हम कह दें जो किसके पर है या नहीं है। तभी कुछ तो होगा, देख रहे होंगे आप तो, रोज बाजार में आते हैं, वो तो मान रहे हैं, बात को हम सभी समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या बोले हैं अभी। आपके देखने से 5 साल ये एक सरकार रही ना, तो उसका काम धाम आपके देखने से कैसा रहा? ठीक रहा। फिर से वही वापस आएगी या बदलाव होगा? आपकी नया बदल रहा है। नया बदल रहा है? हाँ, नया बदल रहा है। तो ये क्या करेगा नहीं करेगा, ये तो। क्या यहाँ विधायक भी बदल रहा है? हाँ, विधायक भी बदल रहा है। सुरेश मुर्मू वो होगा। हाँ। राशन की बहुत चर्चा होती है झारखंड के भीतर, बिहार के भीतर, मगर हंडिया की भी बहुत चर्चा होती है साथ साथ, है ना। हंडिया मतलब एक तरीके से लोकल जो पेय पदार्थ होता है, मादक द्रव्य पदार्थ होता है, उसकी निर्मित जो होती है वो इसी से होती है। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा चावल है? रिजेक्टेड जो चावल होता है उससे ही हंडिया बनता है। पोचे पोचे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? पोचे। इस बार चुनाव में क्या हाल चाल है यहाँ? हाल चाल अभी बैठक नहीं, हम लोग का गांव में बैठक होता है। अच्छा, उसके बाद चुनाव होता है। अभी बैठक उठक नहीं हुआ है, अभी दूर है। यही बात। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है, और उस लिहाज से ये जो ग्रामीण हैं, दादा हैं, इनका कहना है कि अभी दूर है। गांव में बैठक होगी, बैठक में तय होगा कि किधर हम लोग दें या किसको न दें। तो ये भी अपने तरह की राजनीति है।
गांव समाज समुदाय जो हैं अलग अलग अपने तरीके से बैठकी करते हैं, अपने लिए इस बात को तय करते हैं कि कौन उनके लिए बेहतर से बेहतरीन होगा। हाँ बस जो काम करे। बिल्कुल ठीक है। खरीद के लाते हैं कहाँ से रिजेक्टेड माल, और पैसा में बेच दे रहे हैं आप, तो पैसा पीट रहे हैं रिजेक्टेड माल में। नहीं, मिल से लाते हैं। मिल से लाते हैं, मिल में बाबूपुर मिल। ये जो रिजेक्टेड माल है ये बेच करके आप पैसा पीट ले रहे हैं महाराज। रिजेक्टेड माल नहीं है, उसका इसी छटा हुआ आप निकलता ही है। बोले उधर से कि रिजेक्टेड हाँ, है। रिजेक्टर नहीं है, रिजेक्टर इसका रिजेक्शन नाम है, रिजेक्शन। हाँ, रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि छोड़ दिया गया है। नहीं, उसका बिक्री ऐसा पोछे बनने वाला लेता है। पोचे बनने वाला मतलब मादक जो द्रव्य पदार्थ है वो बनता है, पोचे कहते हैं उसको। तो इस बार चुनाव का क्या चर्चा है यहाँ? अभी हम लोग कैसे बता देंगे? अब जब हम लोग सभी जैसे सलाह करेंगे, देखेंगे कौन जगह ज्यादा हो ही नहीं देंगे हम लोग वोट। सही हो। अभी हम लोग क्या बता देंगे, अपने सोच के बताएंगे ना। वोटर जो है बिल्कुल खुल नहीं रहा है। नहीं, अभी इतना जल्दी कैसे खोल देंगे? हो जाएगा वोट, हम ना जिसको देना है देबे करेगा। जिस तरीके से इस बीच अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के कह रहे हैं कि घर घर में जो है एकदम बवेला खड़ा हो गया है, क्या कह रहे हैं? मैंने दोनों को मिलना चाहिए, मिलना अकेले देने से नहीं होगा। हाँ, मगर महिलाओं को दिया जाएगा तो महिलाएं ही तो घर चलाती हैं, किचन चलाती हैं, आप ही तो खाएंगे पूड़ी। खाएंगे तो हम दोनों मिल करके ही। तब कोई अकेले तो वो सिंगार पटार करेंगी नहीं, इतना भी नहीं पैसा मिल जा रहा है उनको। अभी तो 1000 मिलता है, फिर वादा किए ना 2500 का। इस बार क्या दिख रहा है आपको ओवरऑल चुनाव में, जामा में, दुमका में? आप तो अलग अलग जगह दुकान चलाते हैं। अलग अलग दिखाते हैं लेकिन चलाते हैं, लेकिन ठीक ही है, चलेगा, इनका ही सरकार बनेगा, बनना भी चाहिए। कारण कि पहले तो मिल नहीं रहा था, अब तुम ये अपना लागू किए और बढ़ाएंगे तो अच्छे ना है। भाजपा भी बोल रही है तरह तरह की बातें। भाजपा से हमसे भेंट नहीं हुआ है, अब देखिए भाजपा का सरकार क्या बतलाएगा क्या नहीं। अभी तो चुनाव का माहौल 2-3 दिन पहले शुरू ही हुआ है, समझिए, प्रचार आने दीजिए, उसके बाद। वहाँ जब हम खड़े थे तो इन्होंने कहा कि इधर आइए, छठ पर्व का सामान लीजिए। में 4 गो पत्रकार है ना, हाँ। वो मैंने पूरा माल लेके जाते हैं तो वो लोग आता है अच्छा, और बोलता है कैसे सौदा रहा, कैसे धंधा चला, यही सब। आपका कैसा सौदा धंधा चल रहा है? ठीक है, इन साल ठीक है, वर्षा भी ठीक है, खेती बाड़ी भी ठीक है। इसके बाद हम लोग का डलिया सूप का छठ मैया का भी धूमधाम चल रहा है। चुनाव का किसका धूमधाम है इधर? देखिए बात है, चुनाव तो अभी जगह पर आ चुका है, लेकिन समय बताएगा। फिर भी लगता है दोनों का ही टक्कर है। किसका? जैसे जेएम हुआ, आपका बीजेपी हुआ, इन्हीं दोनों में टक्कर। हाँ, अभी तो हम देख रहे हैं पूरा दौरा चल रहा है दोनों का। 20 कौन छूटेगा? अभी देखिए, अभी बोलना संभव है, बोलेगा काहे, मन का बात कैसे हम लोग जानेंगे? जैसे हमारा गांव का ऐसा है, 800 वोट पड़ रहा है, तो उस जगह में बीजेपी की भी जा रहा है, जेएम का भी जा रहा है, तो अंदाजा तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे जे कहाँ कितना वोट किसका ज़्यादा होगा, उसका अनुभव तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन लगता है जामा से, देखिए किसका उम्मीदवार है, भगवान जाने। जैसे मान लीजिए जो मेहनत करेगा उसी का होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है यही। और क्या नाम है आपका? भीखू मोहली। तो भीखू मोहल्ली जी को सुना आपने, और कहने का तात्पर्य है कि दुमका जिले के भीतर 4 विधानसभा आती हैं। दुमका है, सिकारीपाड़ा है, जामा है, जरमुंडी है। जरमुंडी जो है वो सामान्य विधानसभा है और बाकी सारी विधानसभा जो हैं वो ट्राइबल रिजर्व विधानसभाएं हैं। यहाँ वही हाट और बाज़ार और तरह तरीके से जो अलग अलग चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं, या कल्चर जो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, घंगरा बोरी। झगड़ा बोरी किस चीज़ का बनता है? ये बरबट्टी का। घंगरा बोरी, बरबट्टी का। तो ये बरबट्टी को इसमें और क्या मिलाते हैं? इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ बरबट्टी। बरबट्टी को सुखा करके पीस करके बरबट्टी बोड़ो, हाँ, ये उसका बनता है। कहीं लोग अदौरी चरौरी भी बनाते हैं। हाँ, अदौरी बनाते, पापड़ बनाते हैं। बरबट्टी का ही अदौरी है। बरबट्टी का अदौरी है। तो ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ये कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कुछ इसके बारे में बताइए, क्या है ये? वही तो बोल रहे हैं, अदौरी बोल रहे हैं हम लोग। देहाती भाषा, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग भी अदौरी बोलते हैं। तो वही अदौरी है। अदौरी है।
तो अदौरी अब धीरे धीरे तो शहर में देखने को बहुत कम मिलता है, महिलाएं बनाती भी नहीं है, हाँ नहीं बनाते हैं। है ना? ना। आप भी खरीद के ले जा रही हैं? हम भी खरीद के ले जा घर रहे में नहीं बनाती हैं अब आप? हैं। नहीं, कभी भी नहीं बनाए हैं। तो ये बताइए दीदी कि इस बार चुनाव का बहुत हल्ला है, इधर शोर है, क्या चल रहा है अब महिलाओं के मन में? वही चल रहा है, बोलता है कि भाजपा का। हाँ, और कुछ नहीं, का सुने वही सुने तुम। इधर जेएमएम जो है तरह तरह का योजना चला रहा है, कह रहा दीदी मैया योजना, हाँ? जो सुन रहे हैं वही। ठीक है। दीपावली बीती है और छठ का माहौल धीरे धीरे जहाँ कहीं भी बिहार के लोग हैं, बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड भी पहले बिहार का हिस्सा रहा है, एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ छठ मनाती है, तो उसके लिए जो सूप की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह के बांस की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं दौरे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सूप भी आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो सूप, हालांकि इस सूप में आपको एक तरह का बंगाल का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए भी कि इस तरीके के सूप आपको बिहार में या उत्तर प्रदेश में उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ते। ये ज़रा लंबे सूप हैं। ये सूप उन्हीं जगहों पर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं जहां आदिवासी जनजीवन है या फिर जहां पर बंगाल का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। खरीदारी करने आए थे? हाँ? क्या खरीदारी करने आए हैं? बाजार में कुछ सब्जी उब्जी लेंगे। सब्जी उब्जी लेंगे। हाँ। और यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? हाँ? चुनाव का चुनाव का बाजार में जो सबका मन जाएगा वही न होगा ना। किधर है ज़्यादा, इधर का हाँ? जोर? हम नहीं अभी बता सकते हैं। हाँ? अभी हम नहीं बता सकते हैं। बता दीजिए अब तो। हम नहीं बता सकते हैं। आप लोगों से बातचीत करने आए हैं, चुनाव आ गया है आप लोग की तरफ, बहुत राजधानी में शोर है, जामा में कितना शोर है, दुमका में क्या है माहौल, किसके पक्ष में ज़्यादा माहौल है? हम तो अभी तत्काल तो हम तो नेताजी तो नहीं हैं। हाँ, हम खाली सिर्फ वोट देने वाले हैं। हाँ, आप जनता हैं, मगर जनता ही तो नेता बनाती है, जनता ही किसी को मुख्यमंत्री किसी को प्रधानमंत्री बनाती है। मेरा गांव घोड़ीबाद है। हाँ हाँ। वहाँ का मैंने आदमी सब बोल रहा है कि ज़्यादा इसमें देगा, मैंने जेएमएम में। जेएमएम में? हाँ। क्यों? पसंद पैसा दे रहा है 12,000 रुपया, 1,000 रुपया महीना। महिला लोग को? हाँ। आप लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और बस कुछ नहीं करते, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है मेरा। अच्छा, मगर ये सुनने में आ रहा है कि जेएमएम का है ज़्यादा बोलबाला। हाँ, जहाँ जहाँ ज़्यादा जहाँ देगा वही ना देंगे, बर्बाद वोट क्यों करेंगे? वोट इधर उधर करके बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, जहाँ आदमी सब जुटेगा वहाँ ना देंगे। अगर इधर तो मैंने आधा देंगे बीजेपी में, आधा देंगे जेएमएम में, तो वोट तो खराब हो जाएगा। जो जिताएंगे तो सही वोट से जिताएंगे, वही मेरा कहना, और कुछ नहीं। सब्सिडी नहीं मिल रहा है। अच्छा, बस यही प्रॉब्लम। अप्लाई किए थे आप? सब चीज कर लिए, टोटल चीज किए हैं। तब इस बार के चुनाव में क्या है हल्ला, क्या शोर है? किधर उसको वोट देंगे, नहीं देंगे बीजेपी को। हाँ, क्यों? वही सब्सिडी नहीं देता है। बस सब्सिडी क्यों चाहिए फिर आपको? क्या सब्सिडी नहीं चाहिए? सबको मिल रहा था, हमको नहीं मिलेगा। आप आधे को दीजिए, आधे को नहीं दीजिएगा। सबको दीजिए। आधा आदमी देता, अभी आधा आदमी नहीं दे रहा है। संतरा भी बिक रहा है और डम्हा भी, और तरह तरह के बैगन भी। ये हरी सब्जियां हैं जो कि इस तरीके से आपको इतना थोड़ा सा साग लेकर के आई हैं, उसके आगे जो है भिंडी है, वो क्या चीज़ है? सूरन? ओल बोलते हैं, देसी ओल है। और ये सब कुछ आपको शहरों में अब इस तरीके से देखने सुनने को नहीं मिलता। ऑर्गेनिक के नाम पर तरह तरह से महंगा बेचा जाता है, मगर ये टेस्ट फिर भी नहीं आ पाता। ये अपने घर से लेकर के आ रही हैं कि खरीद करके लेके आ रही हैं? घर में संतरा उग जाती हैं। चुनाव में क्या चल रहा है, वोट में क्या चल रहा है? हाँ? क्या? फूल की तीर धनुष। तीर धनुष। तो क्या कह रही हैं वो? बोल रहा तीर धनुष, वो बोल रही है। वो बोल रही हैं। हाँ। तीर धनुष मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है वो। तो उससे पहले भी कुछ कह रही थी कि क्यों बताएं? नहीं, हाँ, वही चीज बोल रहा था, जिस दिन वोट आएगा उसी दिन हम लोग अपना वोट देंगे तो पता चलेगा बाद में। पहले से नहीं बताएंगे। पहले से नहीं बताएंगे। यही बात वो बोल रही थी। यही बात वो बोल रही थी। मतलब जिस तरीके से वोटर चुप्पा है, जो हम कह रहे हैं कि संथाल के पूरे इलाके में आपको पुरुषों से भी बात करना मुश्किल है, तो महिलाओं से बात करना तो और भी मुश्किल होता जा रहा है या हो गया है।
उनसे बात करना, उनकी भाषा और बोली को समझना भी एक तरीके से बहुत मुश्किल है। मगर ये एक हम हाट बाज़ार, और ये जामा विधानसभा है, जामा ब्लॉक भी है, और वहाँ पर ये हाट बाज़ार लगा है। और यहाँ एक चीज़ और यूनिक जो आपको शायद बहुत सारी जगहों पर देखने को ना मिले, ये है तो सरसों, मगर इसको बोलते हैं पैला, हैं? पैला और पौवा। इसमें कितना आ जाता है इसमें डाल करके? सरसों 2 पैला देंगे 1 किलो होगा। हाँ, 2 पैला देंगे 1 किलो होगा। 2 पैला देंगे मतलब ये लगभग आधा किलो आता है इसमें, आधा किलो, लगभग आधा किलो। तो लगभग नहीं, आधा किलो ही है। आधा किलो ही है, आधा किलो का बनता ही है। हाँ, इसमें आधा किलो बनता है, दूसरा चीज में दूसरा फिर बनेगा। अच्छा, उसमें अगर चना डालेंगे तो कुछ और हो डालेगा तो जाएगा। 1.5 में हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें तो आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा बहुत मार भी लेंगे? मारा मारी नहीं होता है। अच्छा, तो ये पहले के ज़माने में जो एक तरीके से चीज़ों को तौलने के लिए ये उनका एक मानक है, यूनिट है, जो कि धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। मगर झारखंड के इलाकों में या झारखंड में अभी भी कुछ एक गांव ऐसे बचे हैं जहां पर आपको पैला जो है और पौवा जो है, ये इसका छोटा यूनिट है। इससे भी बड़ा होता है एक तामी कहते हैं, और क्या कहते हैं इससे एक जो बड़ा होता है शेर, वो नहीं है हम लोग का। वो अभी नहीं है इनके पास। तराजू भी है और ये भी है। तो ये पुराने ज़माने का मानक है चीज़ों को तोलने का, चीज़ें आपस में आदान प्रदान करने का एक तरीके से मानक है, यूनिट है। अब धीरे धीरे ये चीज़ खत्म होती जा रही है। आदिवासी समाज के बीच हालांकि अभी भी ये कुछ हद तक बची हुई है, जीवित हैं ये चीज़ें, देखने सुनने को मिल जाता है। मिट्टी जिससे कि हम सभी को, आपको एक दिन जा कर के मिल जाना है मिट्टी में, और मिट्टी की ही बनी हुई ये चीज़ है, हाँ। है ना? वो क्या चीज़ है जो आपको वहाँ दिखाई पड़ रही है जिसमें छेद है? मौत बनने वाला है, मद्य बनने वाला। हाँ, मतलब दारू या शराब? हाँ, शराब, देसी शराब, देसी शराब, महुए का का। है? और ये पानी पीने के लिए ये इस तरह के है ना? खुद ही आवा लगाते हैं कि कहीं से खरीद के लाते हैं? नहीं, हम लोग अपने से बनाते हैं और बनाते हैं। कुम्हार समुदाय के लोग हैं हाँ, आप लोग। हाँ। और इसमें ये जो आगे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है? उसमें क्या? वो सब्जी बनेगा, अच्छा, दूध सीजेगा, अच्छा, और उसमें फिर वही बोलता है क्या मीट वूड बनेगा। आप इस बात को समझिए कि इन्होंने एक बात कही, एक शब्द कहा कि दूध सीजेगा। हम लोग दूध गरमाते हैं, हाँ, गरमाते हैं, मगर सभी लोग दूध गरमाते नहीं, दूध सीजता है। हाँ। बहुत सारी चीजें पसीजती हैं। ये सारे शब्द जो अब हमारे आम बोलचाल से खत्म होते जा रहे हैं, अभी इन लोगों ने उन शब्दों को बचाए रखा है। तो चुनाव का क्या चर्चा है ये बताइए? चुनाव में क्या हल्ला है, किसका शोर है इधर? हाँ, अब हम तो नहीं अभी सुने हैं। फिर भी 5 साल कैसा रहा सरकार का कार्यकाल, आपकी सरकार का, हेमंत सरकार का? देखने से कैसा रहा? ठीक है रहा। फिर से वही आएगा या पलटी हो जाएगा? नहीं, हमको उसी का लगता है। उसी का लगता है? उसी का लगता है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, हाँ। वो ठीक चलाया। ठीक है, ठीक है। यहाँ छाता लगाए हुए एक महिला बैठी हुई हैं और तरह तरह के चूर्ण बेच रही हैं, है ना? अभी सारा बैग से निकाली नहीं है, अभी अपनी सारी दुकानदारी निकाल रही हैं। थोड़ी धूप चूंकि सामने से लग रही है इसलिए छाता लगाए हुए थी। हम इनसे बातचीत करके थोड़ा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है और ये बेच क्या रही हैं, क्या बेच रही हैं? हम दवाएं बेच रहे हैं। हाँ। और कोई भी बीमारी का, जैसे गैस का हुआ, गठियाबात का हुआ, सेटी का हुआ, दमा टीबी का हुआ, पेशाब जलन, बवासीर का, ये सब दवाई हम बेच रहे हैं। तो यही सब आदमी खा के राहत मिल जाता है, कम खर्चा में ठीक हो जाते हैं। तो यही हम भी सेवा का काम कर रहे हैं। चलो कोई डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, तो यही यहाँ सामने में आकर के हम दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल आर्थिकी है, इकोनॉमी है, जैसी होती है उसके हिसाब से लोग अपना इलाज चलाते हैं। बहुत सारा पैसा भी नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, तो उस गरीबी की वजह से। ये बताइए कि आप तो जगह जगह घूमती हैं, लोगों से बात करती हैं, 15 सालों से आप ये दुकान चला रही हैं, ये काम कर रही हैं। इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? महिलाओं को लेकर के बहुत तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। अभी तो महिलाओं के चुनाव के लिए तो अभी उतना प्रचार नहीं हो चुका है, लेकिन अभी सोच रहे एक बार सरकार को भी थोड़ा चेंज करने से ही फायदा होगा। अच्छा। हाँ, यही सोच के हम सोच रहे हैं कि अभी प्रचार जब हो जाएगा उस समय थोड़ा सा हम भी इधर उधर घूमते हैं। अच्छा, हाँ। तो जो वर्तमान सरकार है उसका काम धाम आपके लिहाज से कैसा रहा देखने से?
अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी एक बार दूसरा को भी चांस देना चाहिए। ठीक है। तो मतलब जनता जो है वो रह रह करके रोटी को बदल देना भी चाहती है। वो हाट बाजार में लोगों से बात करते हुए वैसे तो पूरा दिन बीत जाएगा, तरह तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है जो शायद कहीं नहीं दिखाई पड़ता, कि सूखी हुई मछलियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जो कि यहाँ आदिवासी, और यहीं पर यहीं बाएं आप देखेंगे तो ये ताज़ी मछलियाँ हैं जो कि मसानजोर डैम, जिसको कनाडा का भी डैम कहा जाता है, डैम के नाम से, क्योंकि कनाडा की ओर से पैसे आए थे इस तरीके से। यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, और ये आप देख रहे होंगे जैसे इतना सारा जो मूंगफली है, या इतनी सारी जो मिर्च है, या इतना लहसुन है, इसको कहते हैं कुद्दी लगाना। ये कुद्दी लगा करके रखा जाता है। या फिर उतना आपको जो प्याज दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरी प्याज कितने की? 10 रुपये। बहुत महंगा है। हंस रही हैं? हाँ? कैसे किलो है? बोलिए। 70 रुपये। आप ही तो मालकिन हैं। पैसा कौन रखता है, वो कि आप? हाँ? वो रखते हैं। और सरकार आपके लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, कह रही है कि हम जो 1000 रुपये डाल रहे हैं। डाल रही है क्या? डाल रही है। मैया योजना। अच्छा, कौन सा पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धा वाला? तो ये कहीं ना मिलता है शायद। ठीक है। तो ये देखिए, ये अदरक कितना? इतना 10 रुपये अदरक। और ये लहसुन 10 रुपया सब, हर एक माल 10 रुपया। मिर्च 10 रुपया। वो तो 10 रुपया का मिर्च बहुत कम दे रही हैं आप। बहुत पैसा पीट रही हैं। हाँ? आपका क्या दुकानदारी है? हाँ? ये क्या है? ये हम लोग बिलाती सिम बोलते हैं। बिलाती सिम। ये आपके घर में होता है, खरीद के लाई? नहीं, घर में होता है, हम लोग खरीद के लाते हैं। घर का? और ये सारा जो करेला है आपका घर का है? घर का है, मतलब खरीद के लाते हैं। घर का है मतलब साग घर का है। साग घर का है। तो घरेलू चीज़ें जो है ऑर्गेनिक मिलती हैं यहाँ पर जिस तरीके से भी। और देखिए कि ये पूरा बाजार है, हटिया जिसको कहते हैं, ये विस्तार है, जामा विधानसभा है। यहाँ चुनावी चर्चा भी हम कर रहे थे, लोगों से जानने समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि इस बार के चुनाव में लोगों का मत, लोगों का रुझान किस तरफ है। उसके अलावा जो एक आदिवासी जनजीवन है वो भी हमने आप सभी को दिखाने की कोशिश की है। द फॉलो अप की कोशिश रहती है कि ग्राउंड से जो रियलिटी है, ग्राउंड पर जो कुछ चल रहा है, जो सारी चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ, दिखाएँ। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in